आईएएस तिलो पोटोम एजी एमयूटी काडर के आईएएस अफसर बीते दिनों ये दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी में विशेष सचिव के पद पर तैनात थे, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में है। 28 अक्टूबर को तिलो को अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि आईएएस तिलो पोटो और एक दूसरे अफसर ने मिलकर एक 19 साल के लड़के गामचू येकर को नौकरी का झांसा दिया और फिर उसका यौन शोषण किया। पुलिस ने यह कार्रवाई तब की जब यौन उत्पीड़न से परेशान होकर लड़के ने आत्महत्या कर ली और एक नोट में पूरी आपबीती लिखी। इस नोट में उसने दावा किया कि इन यौन शोषण की वजह से वो एचआईवी संक्रमित हो गया, जिसके बाद अधिकारियों ने उसे 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, लेकिन बाद में उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। और जब गामचू येकर ने पैसे की मांग की तो अधिकारियों ने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दे दी। इस मामले में और भी चौंकाने वाली खबर आई जब दूसरे अफसर जिन पर शोषण का आरोप लगा था उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। क्या है यौन शोषण के इल्जाम में फंसे आईएएस तिलो पोतोम की पूरी कहानी? गामचू येकर ने अपनी जान देने से पहले नोट में क्या कुछ लिखा और अब तिलो पोतोम का क्या होगा? इस वीडियो में इन सारे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। 23 अक्टूबर को खबर आई कि अरुणाचल प्रदेश के लेखी गांव में 19 साल के गामचू येकर की डेड बॉडी मिली। इंडिया टुडे में छपी युवराज मेहता की रिपोर्ट बताती है कि गामचू येकर की डेड बॉडी के पास पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला। इस नोट में गामचू ने आईएएस तिलो पोटोम और ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लिकवांग लावांग पर कई गंभीर इल्जाम लगाए थे। रिपोर्ट के मुताबिक गामचू येकर ने लिखा कि इन दोनों अफसरों ने उसे कॉन्ट्रैक्ट पर मल्टीटास्किंग स्टाफ का काम दिलाया, लेकिन इसके बाद दोनों अफसरों ने गामचू को करप्शन के कारोबार में शामिल होने का दबाव बनाया। उसके मना करने पर अफसरों ने उसे टॉर्चर किया, ह्यूमिलेट किया और धमकियां देने लगे। गामचू ने लिखा कि दोनों अफसरों ने मिलकर उनका यौन शोषण किया और वर्क प्लेस पर हैरेसमेंट भी किया। युवराज मेहता की रिपोर्ट बताती है कि गामचू येकर ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि उनके साथ यौन शोषण के बाद वो एचआईवी संक्रमित हो गए। इसके बाद आरोपी अधिकारियों ने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने उन्हें 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, लेकिन बाद में न केवल मदद से इनकार किया बल्कि उन्हें धमकी दे दी कि अगर उन्होंने सच्चाई उजागर की तो वो उसका जीवन बर्बाद कर देंगे। एक नोट में उसने लिखा कि अगर मैं मर जाऊं तो उसकी वजह वही होंगे, कृपया मुझे न्याय दिलाइए। बहरहाल गामचू की मौत के बाद उनके पिता टागोम येकर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आईएएस अधिकारी और पूर्व डिप्टी कमिश्नर तालो पोटोम तथा ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लिकवांग लावांग पर आरोप लगाया। इससे पहले कि पुलिस इस मामले में इल्जाम में घिरे दोनों अफसरों से पूछताछ करती, खबर आई कि 23 और 24 अक्टूबर की दरमियानी रात ही ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लिकवांग लावांग, जिन पर गामचू ने इल्जाम लगाए थे, उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बहरहाल गामचू के पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होने के बाद 26 अक्टूबर को पुलिस ने आईएएस तालो पोटोम के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया। लुकआउट सर्कुलर एक सुरक्षा और जांच से जुड़ा आदेश होता है जिसे पुलिस या जांच एजेंसी किसी आरोपी या संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ जारी करती है ताकि वो देश से भाग न सके या छिप न सके। इसमें इमिग्रेशन विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी, सीमा सुरक्षा बल या पासपोर्ट विभाग को ये निर्देश दिए जाते हैं कि अगर अमुक व्यक्ति किसी भी एयरपोर्ट, सी पोर्ट या बॉर्डर पर देश से बाहर जाने की कोशिश करे तो उसे रोक लिया जाए और पुलिस को तुरंत सूचना दी जाए। 26 अक्टूबर को इंडिया टुडे में छपी प्रतीक चक्रवर्ती की रिपोर्ट बताती है कि आईएएस तालो पोटोम, जो वर्तमान में दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग माने पीडब्ल्यूडी में सचिव के पद पर तैनात रहे, वो एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही फरार हो गए। इधर मृतक गामचू के परिवार वालों ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया था। प्रतीक चक्रवर्ती की रिपोर्ट के मुताबिक परिवार ने दावा किया कि जब तक आईएएस तालो पोटोम को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक वो अपने बेटे का शव नहीं उठाने वाले हैं। उधर मामले को तूल पकड़ता देख अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने एसआईटी का भी गठन कर दिया, जिसके बाद से ये टीम लगातार छापेमारी कर फरार आईएएस की तलाश कर रही थी। करीब 2 दिनों तक चली तलाश के बाद 27 अक्टूबर को पुलिस की तलाश खत्म हुई और आईएएस तालो पोटोम ने ईटानगर पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी सुकृता बरुआ की रिपोर्ट बताती है कि तालो पोटोम के सरेंडर पर जिले के एसपी का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि पुलिस 24 अक्टूबर से ही तालो पोटोम की तलाश में थी। जब यह मामला हमारे संज्ञान में आया, वो दिल्ली में पदस्थ हैं, लेकिन फिलहाल छुट्टी पर अरुणाचल प्रदेश आए हुए थे क्योंकि उनकी बेटी की शादी 28 अक्टूबर को होनी तय थी। लेकिन इससे पहले ही उन्होंने खुद को ईटानगर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
ताजा अपडेट के मुताबिक तालो पोटोम को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सूत्रों के हवाले से प्रतीक चक्रवर्ती ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस गिरफ्तारी के बाद लोक निर्माण विभाग ने सर्विसेज डिपार्टमेंट को एक पत्र भेजकर तालो पोटोम को सेवा से निष्कासित करने की सिफारिश भी की है। हालांकि अगर वो 48 घंटे से ज्यादा पुलिस की हिरासत में रहते हैं या गिरफ्त में रहते हैं तो सस्पेंशन तो होना ही है, लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो उन्हें सेवा से डिसमिस करने का प्रपोजल भी ला सकती है। बहरहाल जिस आईएएस तालो पोटोम पर यह कार्रवाई हुई वो हैं कौन, ये भी जान लेते हैं। 1972 में जन्मे तालो पोटोम एजीएमयूटी काडर के प्रमोटी आईएएस ऑफिसर हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि प्रमोटी आईएएस वो अधिकारी होता है जो राज्य सिविल सेवा में काम करते हुए अपने एक्सपीरियंस, सीनियरिटी और परफॉर्मेंस के आधार पर आईएएस कैडर में प्रमोट हो जाता है। इसके लिए भी कई शर्त होती है। मसलन अफसर की कम से कम 8 साल की स्टेट सेवा पूरी हो चुकी हो, उसके एसीआर माने कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स में उसकी परफॉर्मेंस को लेकर अच्छी बातें लिखी हों और राज्य सरकार के साथ ही यूपीएससी के सिलेक्शन कमेटी ने उस अफसर का वैल्यूएशन कर सब ठीक पाया हो। इन प्रमोटी आईएएस अफसरों को उनकी वरीयता के आधार पर एक बैच अलॉट कर दिया जाता है। जैसे तालो पोटोम को 2016 का बैच अलॉट किया गया और काडर मिला एजीएमयूटी। एजीएमयूटी का पूरा नाम है अरुणाचल प्रदेश गोवा मिजोरम यूनियन टेरिटरीज काडर। ये एक ऑल इंडिया सर्विसेज यानी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस का एक स्पेशल काडर है। इस काडर के अफसर किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रहते, उन्हें उनकी सेवा अवधि में अलग अलग जगहों पर तैनात किया जा सकता है। मसलन अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और दूसरे यूनियन टेरिटरीज जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख आदि। आईएएस तालो पोटोम भी इसी काडर के अफसर रहे, इसलिए इनकी पोस्टिंग भी अरुणाचल प्रदेश में रही और फिर इन्हें दिल्ली ट्रांसफर किया गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तालो पोटोम को अरुणाचल प्रदेश का ईमानदार और मेहनती अफसर बताया गया। लिखा गया कि ये जनता की सेवा के लिए पहचाने जाते रहे हैं। करीब 52 साल के तालो ने सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन की और फिर लॉ की पढ़ाई। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की राज्य सिविल सेवा की परीक्षा पास कर नौकरशाह बने। इसके बाद 2021 में इनका प्रमोशन हुआ और तालो पीसीएस से आईएएस बन गए। दर्शक यहां जरूर ध्यान देंगे कि अभी हमने बताया कि तालो पोटोम का बैच 2016 है, लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि उन्हें मार्च 2021 में आईएएस पर प्रमोट किया गया। ये अंतर क्यों है? दरअसल तालो का प्रमोशन तो 2021 में ही हुआ, लेकिन प्रमोटी आईएएस को जिस साल प्रमोशन मिले वही उनका बैच भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। उन्हें वरीयता के आधार पर ही बैच अलॉट किया जाता है। इसलिए तालों को 2021 में प्रमोट तो किया गया, लेकिन बैच 2016 का दिया गया। प्रमोशन के बाद 2021 से 2025 तक तालो पोटोम ईटानगर के डिप्टी कमिश्नर रहे। इसके बाद जून 2025 से ही उन्हें दिल्ली सरकार के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर ट्रांसफर कर दिया गया। आत्महत्या करने वाले गोमचू ने अपनी सुसाइड नोट में भी तालो पोटोम पर जो आरोप लगाए थे उनका टाइम स्पैन 2021 से 2025 का था, माने जब तालो पोटोम ईटानगर के डेप्यूटी कमिश्नर थे। बहरहाल गिरफ्तारी के बाद अब तालो पोटोम न्यायिक हिरासत में है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। मामले में आगे जो भी अपडेट होगी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।